हेलो दोस्तों, क्लास 8 मैथ जो हमारा ये अभ्यास है 3C, ठीक है। और अभ्यास 3C में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो इस दोनों क्वेश्चन को आसानी से करेंगे हल A to Z को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन 1 में कहा गया है इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 में कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, और 2 में भी 6 क्वेश्चन है। तो ये 6 मतलब 12 क्वेश्चन हुए ना। तो 12 क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं 1 से। ये है हमारा एक्सरसाइज 3C। क्वेश्चन 1, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम 1 का पहले हल करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे हल, देखो 729 का करेंगे गुणनखंड और नीचे 1331 का करेंगे गुणनखंड। तो करते हैं हम यहीं पे, ठीक है। 729 का करते हैं भाई। यहाँ पहले इसको काट लेते हैं। 1 कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, फिर 3 ते 9, 3 9 24 और 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 ते 9, 3 कम 3, ठीक है जी। मैंने इसको काट लिया। अब काट दें इसको 13 से 31 का। एक कटेगा आपका 11 से, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है। 11 11 121, 11 1 कम 11। आपको पता है घनमूल बोला गया है, और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। बनाओ, 1 2 और 1 जोड़ा हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखते इसका, ये बट्टे ग्रुप में है ना, तो बट्टे ग्रुप में लिखो क्या बोला गया है, घनमूल। इसको कर लो घनमूल में 729 बट्टे में 1331, ठीक है। अब मैंने 729 का किया गुणनखंड, तो क्या आया, ये आया 3 आया 6 बार, ठीक है। तो लिखूँ यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है भाई। और 13 से 31 आया है इस ये 3 बार, ठीक है। 11 आया है 3 बार, 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। देखिए अब जोड़ा मैंने यहाँ पे बना ही चुके हैं, तो दोबारा से बना लो। 1 2 1, ठीक है। यहाँ देखिए बोला गया है घनमूल ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे देखिए घनमूल तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा बाहर 3, यहाँ से 3, अब बट्टे में क्या 11, ठीक है। अब हो जाएगा इसका 3 3 9, अब बट्टे में 11, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। बोला गया तो घनमूल, तो आपका आया 9/11, इसका 729 बट्टे 1331 का। बस ऐसे ही इसको हल करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे की ओर, ठीक है भैया। अब करते हैं इसे हल करते हैं 512 बट्टे में 3375 को, ठीक है। तो ये काम करेंगे, यहाँ का इसको काटते भाई, सबसे पहले यही हमारा काम है, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे 512 को, 1 कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 छंग 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 बट्टे 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 बट्टे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2,
ठीक है। ये अब हम इसको काटते हैं 3375 को यहीं पे, ठीक है। काटते हैं इसको, क्या है इसको देखते हैं भाई। चलो 3375, देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 छक 30, 3 बचा, हो गए 37, तो 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 5 थे 15, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 कम 3, ठीक है। ये ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। जोड़ा यहाँ बना लो, चाहे मत बनाओ, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। बोला गया घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो घनमूल ज्ञात कीजिए भाई इसका। 512 बट्टे में 3375, ये ठीक है। अब देखते इसका क्या आया। जब मैंने 512 को काटा है तो जोड़ा कितनी बार आया, 1 2 3, मतलब कि 2 आया 9 बार, ठीक है। लिखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 हो गया, 2 गुणा में 2 गुणा में, फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, ठीक। ये अब बट्टे में इसका मैंने किया तो कितना आया, 5 आया 3 बार, 3 आया 3 बार, ठीक है। 5 आया 3 बार, ये जोड़ा बनाओ। यहाँ पे 3 3 का घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है भाई। चलो अब देखिए ज्ञात करना है क्या, घनमूल। यहाँ पे लिख लो घनमूल, घनमूल, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा बाहर 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, नीचे आपका आएगा 5, यहाँ से 3, ये ठीक है भाई। चलो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटे में 15, ठीक है। अगर यहाँ से 8 बटे में 15, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8 बटे में 15। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हल करेंगे। अब ये आपका 1 का थर्ड 1728 बटे में 15,625, इसको ज्ञात करते हैं भाई। तो 1728 को यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो 15,625, ठीक है। तो आप इसको बारी बारी से काट लेंगे, ठीक है। पहले काटते हैं इसे, देखो लास्ट में 2 है, 8 है ना, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, 2 चौका 8, ऐसे, ठीक है। 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो यहाँ पे मैं सिंगल से डबल अंक लेंगे तो 0 बीच में लग जाता है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। मैंने काट लिया। अब काटते हैं इसको, इसके
लास्ट में 5 है तो ये 5 से पूरी संख्या कट जाएंगी। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ठीक है। 5 छक 30, यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ बना लो जोड़ा, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, जोड़ा बन गया आपका, ठीक, परफेक्ट। आप लिखते हैं भाई, इसको करते हैं पहले घनमूल में बंद। क्या है 1728 है ना, अब अट्टम क्या है 15,625। अब देखिए 1728 का मैंने किया गुणनखंड, तो आया है हमारा ये, ठीक है। 2 आया है 6 बार और फिर आया 3, ठीक है। लिखो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर आपका आया है ये 3 आया है 3 बार, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। नीचे क्या आया है 15,625 का आया 5 आया है आपका 6 बार, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 5, ये आपको पता है घनमूल में 3 जोड़ा बनता है, बनाओ। यहाँ से ले लो 3 का, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से निकाल लो भाई एक को, एक जोड़े में से एक को निकाल लो। यहाँ से आपको याद करना है घनमूल, यहाँ लिख लो आप घनमूल, ठीक है। घन मूल ले लो, इसको काट दो, ठीक है। यहाँ से निकालो भाई 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 3 बट्टे में 5 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बट्टे में 5 बचे 25। यही तो है हमारा आंसर, इसे कहते हैं हमारा आंसर, ठीक है। 12 बट्टे 25, ठीक है भाई। तो चलते हैं अब आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं फिर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, ठीक है। 5 सही 23 बट्टा में 64। पहले इसको करते हैं हम सही बट्टा में, ठीक है। क्या करते हैं हम, हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन सही है। हम क्या कहीं क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। चलो 64 से 5 से करेंगे गुणा, करो यहाँ पे करो 64 बच्चे 64 है ना, यहाँ 64 लिखो यार। चलो 5 चौका 20, 0 से 2, 5 छक 30, 30 2 32, आया आपका 320, ठीक है। अब 320 में 23 को जोड़ दो, 3 3 3 2 2 4 फिर 3, क्या आ गया 343। अब कर देंगे हम 343 बट्टे में 64, ये ठीक है। ये हमारा है रफ्तार, इसको नहीं करेंगे। अब इसको और इसको करेंगे गुणनखंड, करते हैं यहाँ पे 343 को करते हैं भाई, ये पर यह कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 का ये कटेगा 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 कम 7, ठीक है। इसको काटो 64 को, 8 में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये 2 1 का 2, जोड़ा आपका बन चुका है परफेक्ट। बनाओ यहाँ पे
ये ठीक है ना। चलो अब इस पास से करेंगे हल, इसको करेंगे रूट में, ठीक है, रूट में नहीं घन में। यहाँ पर करते हैं 343 बट्टे में 64, ठीक है। चलो मैंने किया, इसको क्या आया है, ये आया 7 गुणा में 7 गुणा में 7 बट्टे में, इसको जब मैंने किया है क्या आया, 2 आया है 6 बार, ठीक है। 2 गुणा में 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 2, ठीक है। घन में बनता जो जोड़ा 3 का, ये बन गया, ठीक है। निकालना आपका क्या है, घन मूल। इसका मूल क्या है, तो एक जोड़े में 3 हाँ जोड़ा आपका एक ही है ना, जोड़ा आपका एक ही है, तो यहाँ पे एक जोड़ा में से एक बाहर निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 2 में से 2 आ जाएगा, फिर गुणा यहाँ से 2 आ जाएगा, 7 बट्टा में 4 7 बट्टा में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर सही बट्टा में आए ना, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया है, अगर वैसे ही यहाँ पे आंसर में आए तो क्या करोगे, 4 से 7 से भाग दोगे, क्या आएगा, 4 एक कम 4, 7 में 4 गया 3, तो 1 से 3 बट्टे में 4, ठीक है। इसी को लिख सकते हो क्या करके, 1 से 3 बट्टे में 4, क्या बनाता हूँ मैं, 1 से 3 बट्टे में 4, ठीक है ना। ये आपका 1 है, 1 सही, मतलब ये ऐसे इसको लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। ये आपका होगा 1 सही, फिर आपका 3 होगा यहाँ और 4 होगा यहाँ, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके। तो 1 से 3 बट्टा 4 ये भी आपका आंसर हो जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन में, करते हैं हल 1 का 5वां क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन 1 का 5वां, ठीक है। इसको कैसे करेगा हल, 125 से कम 125 और 125 में जो आएगा 91 जोड़ लेंगे और वही यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 125 में 91, आपको हो जाएगा 5 1 6 और 9 2 11 के 1 हासिल 1 116, ठीक है। सॉरी 9 9 2 11 और हासिल 1 2 216, 216 बट्टे में 125। अब हम करते हैं इसका गुणनखंड, ये आपका होगा रफ कार्य, ठीक है। 216 को करेंगे गुणनखंड, 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, जोड़ा बनता है 3 3 का, बनाओ। यहाँ से बच्चा 125, एक लास्ट में 5 है तो 5 से खल्लास हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 कम 5, जोड़ा हमारा ये भी बन चुका है। करना है इसका क्या, याद करना है घनमूल। यहाँ से घनमूल में याद करो तो भाई 216 को लिखो बट्टा में 125, ठीक है। जो आ जाए यहाँ पे लिखो, आपको 216 की जब मैंने किया गुणनखंड क्या आया, 2 आया, 2 बार 3 बार आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और आपका 3 आया 3 बार, ठीक है। 3 गुणा में 3 गुणा में 3, बट्टा में आपका 125 की जो मैंने किया है आ जाए 5 गुणा में 5 गुणा में 5, बनाओ यहाँ पे जोड़ा, बन चुका परफेक्ट, ठीक है। आपका यहाँ से याद कर लो क्या, घनमूल, घनमूल। देखो 2 से
एक जोड़ा में से एक जोड़ा निकाल लो 2, और 3 में से 3 निकाल लो, और बट्टे में 5 में से 1 5, 2 3 6 और बट्टे में 5, 6 बट्टे में 5 आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इसका आंसर सही बट्टा में दो दे अगर, तो 5 में 6 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 6 से 5 के 1, 1 सही 1 बट्टे में 5 क्या हो जाएगा, 1 सही 1 बट्टे में 5, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है 22 सही 161 बट्टे में 216। क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे साइड में गुणा। ठीक है, 216 का करेंगे 22 में, तो 2 छंग 12, 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3, और 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 हासिल लगा 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूनी 4, 2 3 2 5, फिर यहाँ से 4 3 7, फिर यहाँ से 4। ठीक है, 4000 कितना भाई, हमारा इसका है 4752। ठीक है, और इसमें हम 161 को जोड़ लेंगे, जोड़े यहाँ 2 1 3, 6 5 11 के यहाँ से 1 7 1 8 9, फिर यहाँ से 4 कितना है 4913। ठीक है, बस ये आपका होगा रफ कार्य। ठीक है, क्या जाए 4913 बट्टे में 216। ठीक है, ये अब देखिए, अब करेंगे इसका 4913 का गुणनखंड, अब बट्टे में 216 का गुणनखंड। यहाँ पर करते हैं हम 4913 का, ये कट जाएगा आपका 17 से। ठीक है, देखो कुछ कुछ पॉइंट आप होता है ना, उसको आपको याद करना पड़ेगा कि ये पॉइंट किससे कटेगा। अगर आप ऐसे पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम में जाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि भाई किससे कटेगा ये। ठीक है, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ये कटेगा 17 से, 70 से। ठीक है, 17 से। तो कुछ कुछ पॉइंट होता है उसको आपको याद करना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी जाओ कर ले जाओगे। देखो 17 दूनी 34। ठीक है, और 17 अट्ठे कितना होता है, कितना होता है यार, 17 9 153, 17 अट्ठे कितना होता है बताओ यार, मेरे को भी मैं भी भूल गया। देखो 17 दूनी 34। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं भी आपको इजी तरीका से हल करके बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 17 दूनी 34। ठीक है, हुआ 34 हुआ ना। आप क्या करोगे, 49 में से 34 घटाओ। यहाँ पे देखो, ये आपका होगा इतना रफ कार्य। ठीक है, अगर आप भी मन में कर रहे हो, इसको कर रहे हो, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 49 फिर 34 घटाओ भाई, क्या आएगा, 9 में 4 गया 5, और 4 में 3 गया 1, हो गया 15। ठीक है, और 15 और 1, ठीक है, क्या हो गया आपका, हो गया 151। ठीक है, ये भी एक आपको मिला दिया ना, हो गया 151। अब पारा पढ़ो, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे होता है 136। अगर आप अट्ठे में जाओगे ना, नहीं 9 में जाओगे, तो 17 9 153 हो जाएगा, तो 151 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको एक स्टेप कम ही रखना है। तो 17 अट्ठे 136, यहाँ से देखो घटाओ, 11 में 6 गया 5। ठीक है, और यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1, ये कट गया, ये 15 हो गया, और ये लास्ट जो 3 बचा है इसको यहाँ पे लिख लो, क्या हो गया, हो गया 153। तो 17 9 या 153, यहाँ भी होगा 153। ठीक है, यहाँ पे 15 जो यहाँ पे बचा हुआ है ना, वही मिलके हो गया 153। तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है, अगर आप भी फंस जाओ
तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है भाई। चलो 17, अब क्या होगा, 17 कम 17, ठीक है। 28 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका, यहाँ पे घटा लो, 28 में से 17, 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी कि 1 ठीक है, सही है ना भाई। 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी कि 1 और जो लास्ट में बचा है 9, ये भी, इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। क्या हो गया, 119। तो 17 सत्ते क्या होता है, 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। अब ये होगा 17 कम 17, ठीक है। देखो यहाँ पे जोड़ा हमको मिल चुका है, बहुत मस्त, 17 का। अब करते हैं इसको 216 का हल करते हैं, 216 का। देखो भाई, अगर मैं चाहता था इसको शॉर्ट करके हल कर देते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि कैसे कैसे मैंने किया। अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो कैसे आप करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया है, ठीक है। चलो 2 एकम 2, यहाँ से सिंगल अंक लिया, यहाँ से डबल अंक लेंगे तो 0 बीच में लग जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है भाई। जोड़ा बनाओ, परफेक्ट जोड़ा बन चुका है, ठीक है। अब करते हैं इसका घनमूल। 4913 बट्टे में 216, ठीक है। अब इसको जो भी किया है मैंने गुणनखंड जो भी आया यहाँ इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ जगह तो है नहीं, ठीक है, इतना जगह बचता है, मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा जगह है। चलो इसको जब करोगे क्या होगा, आया है आपका 17 17 17, यहाँ लगा लो 3, 17 गुणा 17 गुणा 17, ठीक है। अब जब नीचे का जब आपने किया है तो आया है 2 आया 3 बार, 3 आया 3 बार, ठीक है। ये ठीक है भाई। तो घनमूल में 3 3 जोड़ा बनता है, बनाओ। बन गया। इसको ज्ञात करना है घनमूल, तो आप लिखो आप घनमूल, ठीक है, घनमूल बराबर लिखो। यहाँ से 17 में से 1 17 निकल जाएगा, एक जोड़ा में से 1, यहाँ से एक जोड़ा में से 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 17 बट्टे में 3 2 3 6, 17 बट्टा में 6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। अगर सही बट्टा में दे तो 6 में 17 से भाग दीजिए, जो भी आएगा सही बट्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हल करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर 2 का पहला, मतलब इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 का 6 तक, ठीक है। तो इसमें भी क्या ज्ञात करना है, दशमलव का घनमूल ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात करते हैं भाई। ये आपका 2 का पहला क्वेश्चन 1.331, ठीक है। तो इसका दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो सबसे पहले हम करेंगे काम क्या, ये एक पॉइंट उतारिए इसको, 1.331। अब बट्टे में देखो होता है 1, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, इसे काटो, पॉइंट को हटाओ, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 3 अंक है ना, तो 3 जीरो बढ़ा दो, क्या आपका आ जाएगा, हमारा आ गया 1331 बट्टे में 1000।
अब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। 1331 का और 1000 का। तो सबसे पहले करते हैं इसका गुणनखंड यहाँ पे, ठीक है। तेरह सौ इकतीस का करेंगे, अब करेंगे 1000 का। तो बारी बारी से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 1331 कैसे कटेगा, कटेगा 11 से, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है। 11 11 हम 121, 11 कम 11, ये कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 जीरो उतार दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 जीरो उतार दो, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 छंग 12, सॉरी ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 1 कम 5, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके बाद से देखिए जोड़ा बनाओ, बन गया, ठीक है भाई। अब चलते इसको आगे, इसको करते हैं घनमूल में। घनमूल में इसको करेंगे भाई, तो कर लो यहाँ पे 1331 बट्टे में 1000, ये, ठीक है। अब जो मैंने इसका किया है गुणनखंड 1331 का, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये 11 गुणा 11 गुणा 11 बटा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है, ये आपका है, ठीक है भाई। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ज्ञात करना है आपका घनमूल। यहाँ पे लिखो घनमूल, नीचे लिखो घनमूल, ठीक है, घनमूल। यहाँ से आपका आ जाएगा 11, आपका आ जाएगा, जोड़ा बनाओ या यहाँ पे आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 2, फिर गुणा में 5, 11 बट्टे में 10 हो गया, ठीक है। 11 बट्टे 10 आपका आ गया, ठीक है। अगर ये इसका आंसर में दशमलव के रूप में दे रखा है, तो शायद इसका आंसर दशमलव में ही आए, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका आंसर आप ये भी रख सकते हो और दूसरा आंसर आप ये भी रख सकते हो। देखो यह 11 बट्टे में 10 है ना, तो जीरो, देखो जीरो 1 है, तो क्या करोगे, 1 के बाद में दशमलव लगा दोगे, ठीक है। 1 जीरो है ना, तो 11 में क्या करोगे, 1 के बाद में दशमलव लगा दोगे। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता तो हम 2 अंक के बाद यहाँ लगाते, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 1.1, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर हल करेंगे अब 1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए भाई 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 42.875। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। बट्टे में होता है 1, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक, 3 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। फिर यहाँ से लिखो बट्टे में हो गया 1000, ठीक है। अब इसका ज्ञात करना है घनमूल, तो थोड़ा सा एक स्टेप कर दो डायरेक्ट, यहाँ लिख लो 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो अब चलते हैं इसको, इसका करते हैं और इसका करते हैं गुणनखंड। यहीं से इसको काटते हैं भाई। भाई बहुत गर्मी है यार, 42.875, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 15/40, 2 बच्चा, तो क्या हो जाएगा, हो गया 28, तो 5 बचे 25, बचा 3, तो हो गया 37,
तो 5 7 35, 2 बचा तो 5 5 25। ठीक है, 5 से कट जाएगा, ये 5 एकम 5, यहाँ 3 बचा, 5 7 35, फिर 5 एकम 5, फिर 5 5 25। 5 ते 15, यहाँ 2 बचा, हो गया 21, 5 का 20, यहाँ 1 बचा, 5 ते 15, नहीं आपका 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। ठीक है, 7 चौका 28, 7 9 63, यहाँ 6 बचा ना, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, चलो भाई चलते हैं अब। जोड़ा बना लो 3 3 का। अब करते हैं 1000 का। यहीं से 2 5 10, 2 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, ये। ठीक है भाई, अब करते हैं इसका, जो भी आया यहाँ पे लिखते हैं इसका। ठीक है, इसका जब मैंने किया आया 5 आया 3 बार और 7 आया 3 बार। दो आया 3 बार और 5 आया 3 बार। ठीक है, ठीक है, जोड़ा बनाओ 3 3 का। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसका ज्ञात करना है घनमूल। घन मूल यहाँ पे लिखो। ठीक है, यहाँ से आपका 5 को बाहर निकल जाएगा 5, और यहाँ से 7 बाहर निकल जाएगा बट्टे में, यहाँ से 2, यहाँ से 5, 7 5 35, बट्टे में 2 5 10, 35 बट्टे में 10। ठीक है भाई, 35 बट्टे में 10, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। या दशमलव में इसका क्वेश्चन है ना, शायद दशमलव में इसका आंसर भी आए। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ 0 1 है ना, तो 5 के बाद लगाओगे 1 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हो, या 3.5। ठीक है, ये भी यहाँ 1 0 है तो 1 अंक के बाद लगेगा, 2 0 होता 2 अंक के बाद लगता दशमलव। ठीक है, 3 अंक होता 3 अंक के बाद दशमलव लगता। यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे हल। ठीक है, ये आपका 2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसका करना है घनमूल। क्या करोगे, 54 लिखोगे, 0.872 बट्टे में एक होता है, इसको हटाओ, 3 0 बढ़ाओ। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 0 लगा दो। इसके बाद से क्या करोगे, इसका करना है घनमूल। 54,872। ठीक है, बट्टे में 1000। इसका करते हैं भाई गुणनखंड। यहाँ से काटो इसको, 54 है ना, यहाँ से 872, लास्ट में 2 है तो ये भी 2 से कट जाएगा इसका। ठीक है, काटो इसको, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 2 7 14, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 6 12,
दो एक कम दो, दो तीन छः, दो सत्ते 14, दो एक कम दो, दो अठे 16, दो छंग 12, दो अठे 16, दो पंचे 10, दो नौ 18। ठीक है भाई। चलो लास्ट में 9 है ना, तो ये कटेगा 19 से कटेगा इसको, तो 19 से कम 19 तिहाई कितना होता है, 19 तिहाई 57, 19 छक्का 114, 19 से कम 19। ठीक है, फिर से ये 19 से कट जाएगा, 19 एक कम 19, 19 नवा 171। ठीक है, यही होता है ना 19 नवा। ठीक है, यही होता है 19 नवा 171। चलो 19 से कम 19, चलते हैं। अब करते हैं इसको, काटते हैं इसको 1000 को, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो एक कम दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो छंग 12, 5 से कटेगा यार, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। ठीक है भाई। चलो इसका जब मैंने किया गुणनखंड आया 2 आया 3 बार, फिर 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है, बट्टे में इसका जब मैंने किया आया है 2 आया 3 बार, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, जोड़ा बनाओ 3 3 का। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ से 5। ठीक है भाई। अब देखिए इसका क्या करना है, घनमूल। अब लिखो घनमूल, घनमूल। यहाँ से 2 आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 19, यहाँ से आपका हो जाएगा 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 5, 19 दूनी 38, अब बट्टा में 2 पंचे 10। ये आपका हो जाएगा आंसर। और दशमलव अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, 0 आपका है ना, 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव। दशमलव जब भी लगता है बाईं ओर से, मतलब बाईं से दाईं ओर। ठीक है, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर नहीं होता है, इधर से इधर होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसको जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, 74.088 है ना, बट्टे में होता है 1, इसे हटाओगे तो कितने है इसके बाद अंक, 3 है, तो लगा लो। ठीक है, लगा लो इसको घनमूल में, तो 74 हो जाएगा, फिर 088, अब बट्टे में हो जाएगा इसका 1000। चलो इसको काटते हैं थोड़ा हम, यहाँ काटो 74 088, 74 आ जाए 88, लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, सॉरी 2 7 14, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, सॉरी 2 एक कम 2, 1 बचा ना, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, 2 एक कम 2। ठीक है, चलो लास्ट में 1 है ना, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9, यहाँ से देखो 3 9 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 9 27,
तीन तिहाई 9, एक बचा, 3 चौका 12, फिर 3 तिहाई 9। अब ये कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, जोड़ा बनाओ इसमें। ठीक है, जोड़ा यहाँ बन चुका है। अब 1000 को यहाँ पर लिखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ से 256 हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 6, यहाँ पर हो जाएगा इसका 125, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128, 2 छंग 12, 2 चौका 8, यहाँ हो जाएगा इसका 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, चाहे आप जैसे करो। ठीक है, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ी सी एक चीज़ हो गई मिस्टेक, सारा ये दिक्कत हो गया। ठीक है भाई, कहाँ हुई मिस्टेक? देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ ठीक है। यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ 0 उतरेगा ना। यहाँ पे 250 दूना होता है 2 500, यहाँ से फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10 होता है। यहाँ पे आपको हो गया यहाँ पे 125। ठीक है, यहाँ पे काटो इसको। ठीक है, हो गया ना। अभी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 125 है ना, तो आप 125 को काट सकते हो, 5 से कटेगा ये। ठीक है, तो आपका आया 5 आएगा 3 बार। यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ आपका है 125 है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो 5 से कटेगा ये, 5 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, जोड़ा आपका ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, ऐसे ये 0 थोड़ा सा मेरे मिस्टेक हुआ, सारा गुणनखंड गलत हो गया। ये आप देखो भाई, इसका जब मैं नीचे आया गुणनखंड आया है 2 आया है 3 बार, फिर आया है 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, फिर गुणा बट्टे में कर लेंगे, और 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 2, गुणा में 5, गुणा में 5, गुणा में 5। ठीक है भाई, ज्ञात करना है क्या? घनमूल। घनमूल यहाँ से आपका 2 आ जाएगा बाहर, 2, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा बट्टे में, 2 गुणा 5। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। यही ना होगा जी, कल तो नहीं ना है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो पंच 10। अगर इसका आंसर दशमलव में आ रहा होगा, क्या करोगे? 1 0 है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 4.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों में से कोई लिख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 की ओर। 2 क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, 5.832 बट्टे में 1 होता है, काटो इसे, 3 0 बढ़ा लो, फिर 5 8 3 2
बट्टे में 1000। ठीक है, इसको काटो भाई, इसे 5832। लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, अब ये कट जाएगा, आपका कटेगा 3 से। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही होगा। ठीक, जोड़ा आराम से बन चुका है। ठीक है, अब करते हैं इसको 1000 को। आप 1000 को बहुत बार करते आ रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा। ठीक, आप यहाँ कर लेना, कर लोगे हैं? छोड़ दूँ? चलो अच्छा कर देता हूँ यार। 2 5 10, 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये कटेगा 5 से। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 कम 5। ठीक है, चलो इस यहाँ से करते हैं इसको हल। इसका जब मैंने किया है गुणनखंड, आया 2, आया है 3 बार, 3 आया है 6 बार। ठीक है, ये ठीक है। आप बट्टे में 1000 जो किया है, 2 आया है 3 बार, ये तो आप बहुत बार करते आ रहे हो ना। और 5 आया है 3 बार। ठीक है, यहाँ जोड़ा बना लो 3 3 का। ठीक है भाई, यहाँ से आपको ज्ञात करना है क्या, घनमूल। या लिखो घनमूल। यहाँ से 2 आपको हो जाएगा बाहर, गुणा 3, फिर यहाँ से 3, बट्टे में 2, गुणा में 5। ठीक है, 2 3 6, 6 3 18, यही ना होगा। 18 बट्टे में 10। इसका आंसर ये भी हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 1 है ना, तो 8 के बाद लग जाएगा 10। इसका आंसर ये भी है। ठीक है भाई, चाहे इसका आंसर यही पे छोड़ दो, या फिर ये भी, या फिर ये भी इसका आंसर हो जाएगा 1.8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का छठे की ओर। जब इसको करो हल तो इसको कैसे करो हल भाई, वो जैसे आप करते आ रहे हो। ठीक है, 729 बट्टे में होता है 1, जिसको हर काटोगे दशमलव को, कितना अंक है इसके बाद, 3 3 6, 6 0 लगा लो। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करोगे, जब दशमलव हट गया तो जो 0 है ना 3, तो इसका कोई महत्व है नहीं, क्या बचेगा, 729 ही बचेगा। ठीक है, अब अट्टे में 10 लाख। ठीक है भाई, बट्टे में 10 लाख। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसका करेंगे गुणनखंड। इसका थोड़ा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, तो करते हैं शुरू से। पहले करेंगे इसका, फिर इसका, यहाँ से करते हैं। ठीक है, 729 है ना, एक कटेगा आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 3 9,
3 9 28 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब करते हैं इसका गुणनखंड 10 लाख का यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी देखो लास्ट में क्या है, 0 है ना, तो ये 2 से कटेगा। 2 5 10, कितना 0 बचा, 3 2 5, उतार लो, 5 0 5। 2 दूनी 4, 2 5 10, 4 0 उतार लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 3 0 उतार लो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0 बचा, उसको उतार लो, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1 0 बचा, उसको उतार लो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है भाई, चलो आले को लास्ट में आ गया 5, तो ये कटेगा 5 से। अब 5 थे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, चलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है भाई, मैंने इसको शुरू से अंत तक कर दिया गुणनखंड। जोड़ा बनाओ, 3 का 3 का 2 का। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे जोड़ा परफेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से लिखो, इसके बाद इसको लिखो। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 10 लाख का जो मैंने किया है 2 आया है 6 बार। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 गुणा में 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 2। ठीक है, और 5 आया 6 बार। ठीक है, 5 आया 6 बार। 5 गुणा में 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 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, चलो इसके बाद देखिए ज्ञात करना है घनमूल। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो बना लो भाई। 1 2 1 2 3 4, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, यहाँ से 3, पट्टे में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2, यहाँ से 5, वहाँ से 5। ठीक है, चलो 3 3 9, अब बट्टे में 2 दूनी 4, 4 5 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 5 100। ठीक है ना, ठीक है 100। चाहो तो इसका आंसर ये भी छोड़ सकते हो, या फिर दशमलव के यहाँ देखो 2 जीरो है ना, यहाँ से 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे तो यहाँ से एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ अपने आप से लगाओगे 0। ठीक है, यहाँ लिख लो या। ठीक है, या 0.। ठीक है, यहाँ से लगा लो 2 अंक हो गया। ठीक है, तो 2 अंक के बाद मैंने दशमलव लगा लिया। ये आप दशमलव लगाओ या फिर मत लगाओ, लेकिन इसको लगा लो। ठीक है,
क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा इसलिए। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भाई हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ कंप्लीट। ठीक है, A to Z मैंने करा हल। अब चलते क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर और हाँ, लास्ट में जो बचा है कि 27/64 का घनमूल क्या है। ठीक है, उसको भी छोड़ दूँ क्या कर लूँ, बताओ। ठीक है, उसकी मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है भाई, तो यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है ना, 3 से लेकर प्रश्न 5 तक उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो 27/64 है, इसका घनमूल बताना है। तो आपको पता ही है 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, 64 का होता है 8 होता है। तो 3/8 8 का ये आपका है। नहीं दोस्तों ये है। ठीक, ये आपका है। 64 का होता है घनमूल 4, तभी होगा 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो ये आपका हो जाएगा, और 3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपको आता है, इतने सारे क्वेश्चन आप करते आ रहे हो, ये आप अपने आप से कर लोगे। ठीक है भाई, तो इसको अपने आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, इसको अपने आप से करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। अब तो क्वेश्चन करेंगे नहीं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 8 मैथ अभ्यास 3D करेंगे कंप्लीट हल। A to Z प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 से 6 तक है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, इसको आंसर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहीं पे आपका इसका आंसर मिलेगा। देखो, प्रत्येक तह है, प्रत्येक पंक्ति है, उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं। आपको क्या यहाँ पर क्या मिला, देखो यहाँ पे प्रत्येक तह है मतलब 1, इसको मान लेंगे क्या मानेंगे कि मान लेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में तह, या हाँ यही 1 से मान लेंगे। फिर यहाँ देखो प्रत्येक तह में पंक्तियाँ मान लेंगे, 1 से मान लेंगे। फिर प्रत्येक पंक्ति में देखो जितनी उस तह में पंक्तियाँ, इसको मान लेंगे प्रत्येक पंक्ति में सेब आपका ये है, मान लेंगे 1 से। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लेंगे 3 आपका 1 से मानेंगे तो उसका करेंगे गुणा, तो आपका हो जाएगा x3। ठीक है, और x3 का मतलब क्या होता है, घन। आया बात आपको समझ में। देखो यहाँ पे प्रत्येक तह मतलब यहाँ मानेंगे x, इसको भी प्रत्येक पंक्ति इसको भी मानेंगे x, उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियाँ, इसको भी मानेंगे x। ठीक है, इसको इसका हल देखते हैं। देखो भाई, एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं यहाँ आप देखिए, हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देख लिखो, दिया है, हमें दिया गया है कि पेटी में कुल सेब कितने हैं, 1728। पेटी में कुल सेब कितने हैं, 1728। ठीक है भाई, चलो इसके बाद से आप देखिएगा, हमने बताया था कि प्रत्येक पंक्ति इसको भी मानेंगे 1 से। ठीक है, या मानेंगे कि प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, पंक्ति में तह, शुरू में आपको है प्रत्येक तह ना, इसको मानेंगे पंक्ति में तह।
पंक्ति में तह, ठीक है, इसको मानेंगे x, मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रत्येक पंक्ति, इसको भी मानेंगे x। लिखेंगे प्रत्येक तह में पंक्तियाँ, लिखो प्रत्येक तह में पंक्तियाँ बराबर, इसको भी मानेंगे x, ठीक है। अब सेब कितना है, उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में सेब, यहाँ लिखो प्रत्येक पंक्ति में सेब, इसको भी मानेंगे x, ठीक है भाई। आपको समझ में आना चाहिए। देखो भाई, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। देखो पेटी में कुछ सेब इतना है। अब प्रत्येक तह है ना, तो प्रत्येक मतलब पंक्ति में तह कितना मान लेंगे x, प्रत्येक तह में पंक्तियाँ मान लेंगे x, प्रत्येक पंक्ति में सेब मान लेंगे x, ठीक है। तह है, पंक्ति है, सेब है, तीनों को मान लेंगे। देखो तह है, पंक्तियाँ हैं, सेब है, ठीक है, यही आपका मेन है, तह पंक्तियाँ सेब, इसको मानेंगे तीनों को x, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो जो 5 क्वेश्चन है ना वो आसानी से हल हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको ज़्यादा समय दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। और यहाँ से करेंगे हल प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे x कर देंगे हम, x गुणा x, ठीक है, बराबर कर लेंगे 1728। और आपको पता है इसके बाद कैसे इसको हल किया जाता है। एक से कितनी बार, 3 बार, यहाँ लग जाएगा पावर 3 बराबर 1728, ठीक है। ये क्यूब है, जब आएगा इधर हो जाएगा रूट में, मतलब रूट में घन में, ठीक है, क्योंकि ये घन है ना इसीलिए 1728, यहाँ लगा लो 3, ठीक। चलो इसके बाद से देखिए, इसको करेंगे हम गुणनखंड, यहाँ पर करते हैं, ठीक, यहाँ पर करते हैं। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, अब चलो यहीं पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं इसका गुणनखंड 1728 का, एक लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगा, ये 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 चौक 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 1 बचा ना, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक कम 3, ठीक है भाई। मैंने किया गुणनखंड। अरे यार जगह तो है नहीं इसके बाद, ठीक है, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। जोड़ा बनाओ इसमें, ठीक है। 2 आया आपका 6 बार, 3 आया आपका 3 बार, ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पे जब मेरे पास जगह है नहीं, तो इसके बाद से आप लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे आप लिखेंगे, ठीक। तो इसको मिटाते हैं हम, यहाँ से आप लिखना, ठीक है। चलो लिखेंगे अब इसके बाद से कि x बराबर जो उसके की जो मैंने इसका किया था गुणनखंड, क्या आया था 2, आपका आया था 6 बार, 2 गुणा 2, ठीक है, और आपका 3 आया था 3 बार, ये जोड़ा बनाओ इसमें, बन गया, ठीक है। और आपको पता है इसके बाद क्या होता है, 2 यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा, फिर गुणा 2, फिर गुणा यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये आ गया, ठीक है।
तो इसके x की वैल्यू कितना आया, 12 आया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। यहाँ पे लिखो, आता लिखो प्रत्येक तह में सेब, प्रत्येक तह में सेब बराबर हो जाएगा x गुणा x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आया, 12। ठीक है, और दूसरा x मान लेंगे, 12 से ही कर देंगे गुणा। ठीक है भाई, आया बात आपको समझ में। x की वैल्यू 12 आया, 2x है तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 12 में कितना होता है, 144। तो यही आपको हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्येक तह में सेब कितने हैं, तो 144। ठीक है, जो हमारा ये तह होता है ना, ऐसे 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 एक तह होती है, तो मान लो इसे ऐसे होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा एक तह है, इसके बाद से एक तह ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है, इसके बाद ये होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक तह में कितना है, 144 है। ठीक है भाई, आया बात आपको समझ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह है। इसे बताना है यहाँ पे कितनी तह होंगी ये। ठीक है, कितनी तह होंगी, और आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि इसको घन करना है। देखो, हमें पेटी में आम की कितनी तह है, इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा घन। और यहाँ देखिए, एक पेटी में 216 आम की घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। यहाँ से आपको पता लग गया, इसको घन ही करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 है, देखिए लिखिए यहाँ पे, पेटी में कुल आम कितने रखे हैं। ठीक है, पेटी में कुल आम वो है आपका 216। ठीक है, और अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, प्रश्नानुसार। मैंने पहले वाले क्वेश्चन को बताया था डिटेल में, इसको करेंगे थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, अब आपको पता लग गया घन के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो अब करेंगे प्रत्येक तह में रखे आम, प्रत्येक तह में रखे, ये लाइट बहुत मारता है यार, तह में रखे आम वो आपका हो जाएगा घन के रूप में रखा गया है ना, तो इसको कर लो 216 को घन के रूप में 216 ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद से आपको करना है इसका गुणनखंड कर दे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चाहे यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, 216 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। यहाँ पर जीरो कैसे बढ़ाया, क्या सिंगल अंक लिया, 2 एक कम 2, यहाँ से ले लिया डबल अंक, मतलब एक छः को भी लिया ना, तभी तो हुआ 2 अट्ठे 16। तो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ जीरो नहीं बढ़ाएंगे ना, 2 से 108 में गुणा करेंगे तो 216 आना चाहिए, तो जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36 ही होगा। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो बढ़ाया। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ये आपका। ठीक है, बनाओ जोड़ा इसमें, ये बना ये बना। इसके बाद से आप लिखो पेटी में तह की संख्या। ठीक है, या फिर इसका जो आया ना यहाँ पे लिखते हैं, क्या करें डायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, बनाओ यहाँ पे जोड़ा 3 3 का बन चुका। यहाँ से आएगा आपका बाहर 2 फिर 3, तो क्या हो जाएगा, आएगा 6। ठीक है, तो आपका हो जाएगा
पेटी में तहों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, पेटी में तहों की संख्या 6 है। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन में कि पेटी में आम की कितनी तह होंगी। ठीक है, यहाँ लिखो अतः पेटी में आम की तह। पेटी में आम की तह, ठीक है, या तहें। आपका हो जाएगी 6। ठीक है, पेटी में आम की तह की संख्या 6 है, तो पेटी में आम की तह कितना 6 ही होंगी ना। तो ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे इसका आंसर बनाएंगे। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन 3, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। आपको यहाँ से पता लग गया, घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या इतना 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई, बस आपको करना है क्या, घन के रूप में रखा गया, इसको करो घन। तो भाई करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो, लिखेंगे संदूक में रखे डिब्बों की संख्या कितनी है, 2744। संदूक में रखे डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, ठीक, वो कितनी है आपका 2744। ठीक है, ठीक है भाई। लाइट कितनी मारती है यार ये। ठीक है भाई, ये आपका 2744। इसके बाद हम करेंगे वही काम प्रश्नानुसार। करेंगे इसके बाद संदूक में डिब्बों की तह कितनी है। संदूक में डिब्बों या फिर डिब्बे, ठीक है, डिब्बों की तह कितनी हो जाएंगी तह। इसको करेंगे घन के रूप में। मैं आपको बताया था पहले ही, घन के रूप में रखा गया ना, इसीलिए 2744। वही काम करने इसका फिर से करेंगे गुणनखंड 2744 का। तो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे करते हैं 2744। ठीक है, आप आराम से काटो इसका, यहाँ पे 2 से काटो। यहाँ पे लास्ट में जा रहे हैं तो 2 से कट जाएगा भाई। 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, फिर 2 दूनी 4। आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता चैप्टर 2 और ये तो चैप्टर 3 चल ही रहा है, उसमें बहुत ऐसे किया गया है। ठीक है, 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 2 छंग 12। आप बताओ, इतना आराम से बताएंगे तो समय तो लगेगा ही ना। फिर से आप कहोगे भाई समय बहुत है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये बात है। ठीक है, 7 को 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 कम 7, जोड़ा बनाओ। ये बन चुका है। ठीक है, परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम करेंगे वही काम करेंगे, इसका करेंगे जो गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, सॉरी 7 है ना, 7 लिखो, 7 गुणा 7 गुणा 7, जोड़ा बनाओ 3 का, बन चुका है। यहाँ से बाहर निकाल लो, यहाँ से 2, यहाँ से 7, तो कितना आया 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 14 आया। तो लिखेंगे अतः हमें कुल डिब्बे कितने हैं, अतः हमें कुल डिब्बे
डिब्बे, वो आपके हो जाएंगे, मैंने बताया था ना x गुणा x, ठीक है। x की वैल्यू आया आपका, मैंने माना यहाँ पे x, चलो कोई बात नहीं, मान लो यहाँ पे x, ठीक है। देखिए कितना ये, देखो तो हमें कुल डिब्बे कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। और आप इसको भी देखो, ठीक है भाई। तो अतः तो हमें कुल डिब्बे 14 हैं, एक का आया आपका इतना, तो 14 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 14, 14 जब करेंगे गुणा क्या इतना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 196 लगभग ना, 196, हाँ ठीक है, 196 डिब्बे, डिब्बे आपका यही है, ठीक है। चलो डिब्बे आप लिख दो, डिब्बे, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन, देखो रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। देखो यहाँ पे घन एक दूसरे से सटाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपको घन, घन का आकार ले लेते हैं, यहाँ से इसको करना है घन, करो यहाँ पे घन। देखिए क्वेश्चन 4 बार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यार यहाँ ब्लर क्यों होंगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखो रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या, वो कितना है 512। प्रश्नानुसार रंगीन घनों की तह, घनों की तह है, आपका हो जाएगा घन के रूप में है ना, इसीलिए 512 का घन करेंगे, इसके बाद हो गया। इससे करेंगे आप गुणनखंड 512 का, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 छः 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, जोड़ा बनाओ 3 3 का, परफेक्ट यहाँ पे बन चुका जोड़ा, ठीक है। वही काम करो यहाँ से, इसके बाद 3 क्या आया, 2 आया आपका 6 बार, ठीक है। सॉरी 2 2 आपका 9 बार आया, ठीक है। यहाँ लिखो 2 गुणा के 2 गुणा के 2, 2 गुणा के 2 गुणा के 2, 2 गुणा के 2 गुणा के 2, बना लो आराम से ये, ठीक है भाई। चलो इसके बाद से देखो लाइट ना कुछ अच्छा सा नहीं दिखता यार, मजा नहीं आता यार। चलो अब कुछ ठीक है, ठीक है। चलो करते फिर, यहाँ से निकाल लो आप, 2 निकाल लो, यहाँ से 2 निकाल लो, फिर यहाँ से 2 निकाल लो, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, ठीक है। मैं लिखो लास्ट में, अतः रंगीन घनों की तहों से
घनों की तहों से उक्त घनाकृति बनी बराबर 8। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5वां, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, देखो यहाँ पे घन के बराबर है, रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो घन है ना, घन के बराबर रुपए चंदे देता है, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे घन ही करना है। ठीक, यहाँ पर लिखिए दोस्तों कुल चंदे की धनराशि कितनी है। ठीक है, यहाँ लिखो कुल चंदे की धनराशि वो कितनी है 15,625 रुपये, ये आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी यहाँ पे 2 है ना, विद्यार्थी आपको वो पता है ना कि घन के रूप में चंदे देते हैं ना, इसको कर लो 15,625 को घन के रूप में। अब इसके बाद से कर लेते हैं इसका गुणनखंड, यहाँ पे करते हैं 15,625, लास्ट में 5 है तो 5 से सारी संख्या कट जाएगी, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 5 × 5 = 125, सॉरी 25, 5 × 5 जोड़ा बनाओ, बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखो भाई 5 आपका है 6 बार, ठीक है, बन चुका जोड़ा आपका निकल के आएगा 5, फिर उड़ा के यहाँ से 5 आएगा आपका, 5 × 5 = 25। ताकि क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 25, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, क्या कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं। इसका यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। एक घनाकार हमारा टंकी है, ठीक है, उसमें कितना आता है, एक 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए, टंकी की माप ज्ञात करना है। ठीक है, और यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, इस बात को आप याद रखना भाई, चाहे आप 1000 लिखो चाहे 1 घन मीटर लिखो, 1 घन मीटर लिखो, ठीक है, दोनों का बात क्या है, बराबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 1000 लीटर पानी और 1 घन मीटर के बराबर होता है।
तो हम लिखेंगे 1000 ये यार ब्लर हो जाता है, कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। लिखेंगे 1000 लीटर पानी का आयतन वो है हमारा 1 घन मीटर। ठीक है भाई, वो आपका 1 घन मीटर है। फिर 1331 लीटर पानी का आयतन वो आपका हो जाएगा 1331 बटे में 1000। क्या था, पानी है ना, तो अभी ये आपका हो जाएगा बट्टे में, ये आपका हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, ये आपका मीटर था, घन मीटर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये भी घन मीटर। ठीक है भाई। तो 1331 बट्टे में कर लेंगे 1000 और घन मीटर, क्योंकि 1000 लीटर पानी का आयतन आपका 1 घन मीटर के बराबर है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अतः टंकी की एक भुजा। ठीक है, वो आपका हो जाएगा, घन बताया ना, घन को यहाँ से कर लो, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। और टंकी का आयतन क्या है, ये आपका हो जाएगा 1331 बट्टे में 1000। ठीक है, यहाँ पर ही काम कर लो, 1331 बट्टे में 1000। ये अब इसको कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये करते हैं 1331 का जब करेंगे गुणनखंड इस प्रकार से, तो इसका हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। आप यहाँ पे 10 से काट लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 से आराम से कट जाएगा। ठीक है, और घन में क्या आता है, 3 3 का जोड़ा बनता है, यहाँ से बना लो। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 11 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 10, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 जब ऊपर में हटाएंगे मतलब इसको, तो ऊपर लगेगा 1.1, क्योंकि 0 है ना, 1 है ना, यहाँ से 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.1 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अतः घनाकार, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टंकी की माप ज्ञात कीजिए ना, तो ये वही हो जाएगा घनाकार टंकी की भुजा या माप। ठीक है, हो जाएगा 1.1 मीटर। ठीक है, घनाकार टंकी की भुजा 1.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो आप कर लो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।